हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देखो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसने बोला कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं A B C D और E, इनमें से कौन से वाले ऑर्बिटल्स को कंबाइन कराएं तो उससे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट। तो देखो फर्स्ट क्या है। अच्छा, एक और बात उसने बोली है कि एक्सिस जेड ही रखना है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होगी वो जेड रखनी है। पहला देखो फर्स्ट क्या दिया है। फर्स्ट में बोला है हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, उसमें जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ये वाला। और ये जो इस डायरेक्शन में निकल जाएगा वो जेड एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा पर बट उसने जो हमको बोला है उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो यहाँ लेंगे क्या, पहला 2pz। अब z को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हो, उसने यहाँ लिखा है कि इंटरन्यूक्लियर डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस में होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप z को इस एक्सिस में रख लो। चलो यहाँ रख लिया हमने क्योंकि इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। तो pz ये हो गया। दूसरा है px, तो अब px को ऐसे लिखना पड़ेगा, px को इधर की तरफ लिख दो। पॉइंट ये है कि ये जो z और x होते हैं ना, इन दोनों की एक्सिस अलग अलग होगी तो इनको मोड़ के आप बॉन्डिंग नहीं बना सकते ऐसे। तो इस वाले से कोई बॉन्डिंग नहीं बन रही है, तो ये वाला नहीं होगा। 2s और x, तो s तो आप जानते हैं स्फेरिकल होता है, तो उसमें तो जो एक्सिस निकलती है वो ऐसे होती है, तो ये आपका s जो है वो तो स्फेरिकल है, गोल गोल राउंड राउंड होता है। x वाले को ऐसा लिख लो, px को ऐसा लिख लो। पर पॉइंट ये है कि हमें जब बॉन्डिंग करानी है तो इसको z एक्सिस में लाना पड़ेगा। अब x फिर से z एक्सिस में आएगा नहीं। चलो ये भी हटाओ। फिर चलते हैं डी एक्स वाई एंड डी एक्स। डी वाले का पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें एक सिंगल एक्सिस में वो ऑर्बिटल की डायरेक्शन नहीं आती है, उसमें डबल डबल होता है ना। देखो अगर मैं एक्स वाई बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं डी के सबसे ऑर्बिटल अगर बनाता हूँ तो ये डबल डबल, ये एक्स वाई है। ठीक है। तो एक्स वाई नहीं, सॉरी, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। हाँ इसने दो दिए ना, तो इसको मान लो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। तो फिर दूसरा आता है कौन सा, ये होगा डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई ऐसा होता है, ये ऐसा होता है डी एक्स वाई। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से। तो इनमें भी जेड एक्सिस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो फिर अगले पे आते हैं एस। देखो डी जो दिया है एस, अब एस में क्या, एस का तो स्फेरिकल शेप है, तो एस तो स्फेरिकल शेप रहेगा, तो फिर उसमें हम किसी भी डायरेक्शन में बॉन्डिंग करा सकते हैं। बट जो अगला ऑर्बिटल दिया है वो पी जेड है, और पी जेड उसने बोला था कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखना है। इसको जरा ऐसे बनाते हैं, स्टाइलस पे थोड़ा मार्कर फिसलता है तो इस पे बनाने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है। पर हम इसको समझ सकते हैं कि एस जो है, एस का जो राउंड शेप होता है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि ये कुछ इस टाइप से एस दिख रहा है, तो फिर पी जेड कैसा होगा, तो पी जेड ऐसा होगा। पीजेड को उसने बोला है कि इस एक्सिस में लाओ, जेड इस एक्सिस, तो ये बॉन्डिंग कर सकते ये बॉन्डिंग पॉसिबल है। यानी हमारा यही एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो उसने बोला है, जैसे समझो ये हमारा एस है और फिर इस टाइप से यहाँ पे पीजेड है, तो ये ऐसा कुछ ऑर्बिटल इनके बनते हैं ऐसा। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है डी, जो है डी पॉइंट सही रहेगा। बट ई वाले को भी चेक करते हैं, और ई वैसे दिख रहा है लेकिन ई नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जो पी जेड है उसका एक्सिस हम बोले तो वो ऐसा ले रहे हैं। तो फिर अगला क्या दिया, 3d x² y²। अब 3d x² y² ऐसा होता है, तो उसमें वैसे ही दो डायरेक्शन हो गई, तो जेड एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर जो बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी। मतलब हमारा जो करेक्ट होगा वो ओनली डी होगा। अब ये ऐसा कहाँ दिया हुआ है वो देख लो। फर्स्ट में ई ओनली, ये नहीं होगा। ए एंड बी, ये भी नहीं है। सी एंड डी, सी नहीं होगा, डी हो। तो थर्ड आंसर हमारा होगा। ओके, थैंक यू।